So, hello students. Today we are going to study next cell, that is lead storage battery. आज हमको लीड स्टोरेज बैटरी ये थर्ड सेल पढ़ना है। तो फिर से आपको बता देता हूँ, पहला सेल जो हमने पढ़ा है वो है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सेकंड हमने जो पढ़ा है वो है प्राइमरी वोल्टेज सेल यानी गैल्वेनिक सेल, ड्राई सेल। आज हमको पढ़ना है सेकेंडरी वोल्टेज सेल यानी लीड स्टोरेज बैटरी, या इसको आप लीड एक्यूमुलेटर भी कहते हो। ये पार्ट शुरू करने से पहले कल जो असाइनमेंट क्वेश्चन दिए थे उसके बारे में 2 मिनट में आपको बता दें। कल का पहला क्वेश्चन फिर से 4 मार्क्स के लिए दिया था मैंने, डिस्क्राइब ड्राई सेल। ड्राई सेल इज ऑल्सो नोन एज लैक्लेंची सेल। अब ये जो ड्राई सेल है, ये ड्राई सेल की डायग्राम से लेकर जितना भी हमने डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, उसके बाद में सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन, कल बोलते समय मैंने बोला था जो रिडक्शन रिएक्शन थी, ये रिडक्शन रिएक्शन 2 प्रकार की थी, बिकॉज ड्राई सेल में 2 प्रकार की पेस्ट का यूज करते हैं। तो दोनों के ऊपर से नेट रिडक्शन रिएक्शन बनाई, फिर ऑक्सीडेशन नेट रिडक्शन से हमने नेट सेल रिएक्शन बनाई। तो ये सब पार्ट जो इन्वॉल्व होता है, ये सब पार्ट आपको लिखना था कल के पहले क्वेश्चन के आंसर में। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया था राइट यूजेस ऑफ ड्राई सेल। तो ड्राई सेल कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जैसे वॉच में होता है, वॉचेस के बाद में हमने देखा है रिमोट्स में होता है, उसके जितने भी यूजेस थे वो सब यूजेस आपको लिखना था। ये था कल के असाइनमेंट के बारे में। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लीड स्टोरेज बैटरी या लीड एक्यूमुलेटर। तो ये जो लीड एक्यूमुलेटर है ये सेकेंडरी वोल्टेज सेल है। सेकेंडरी वोल्टेज सेल में हमने लिखा था कि दिस सेल कैन बी रिचार्ज। जैसे प्राइमरी वोल्टेज सेल ड्राई सेल में लिखा था दिस सेल कैन नॉट बी रिचार्ज, वैसे यहां पे हमने लिखा है दिस सेल कैन बी रिचार्ज। अब ये सेल को आप रिचार्ज कर सकते हो। इसका मतलब हमको 2 प्रकार के वर्किंग यानी सेल रिएक्शन में 2 टाइप्स रहेंगे, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग, यानी रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग। 2 अलग अलग रिएक्शंस आपको यहां पे पढ़ना है। अब इसमें देखिए हमको आगे, अब ये डायग्राम देखिए, हम पहले सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। डायग्राम बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि यहां पे हमको 2 अलग अलग प्लेट्स अल्टरनेटली अरेंज दिखानी है। 2 different types of plates which are alternately arranged. मैंने कल भी बताया, मैं हर बार बताते रहता हूं कि डायग्राम जो है, डायग्राम देखो बराबर आती नहीं है, जैसे मैं बना के देता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है कि इतनी लंबी डायग्राम आप मत बनाते हो, ओके? यस और नो बोलो, जोर से बोलना यस सर, आपको थोड़ी ना सुनाई देगा। हाँ, तो बात ये है कि ये है एक प्रकार का, ये जो है ये ऐसे समझो कि ये एक टाइप। अब दूसरी प्रकार के जो यहां पे अरेंज होता है वो कुछ इस प्रकार से।
हमने डार्क कलर ब्लैक कलर से शो किया है, एक जो है हमने ब्लू कलर से शो किया है। तो ये दोनों में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दिस इज एनोड एंड एनोड इज negative electrode here and this one is cathode where cathode is positive electrode here. These anode plates and cathode plates are alternately arranged and deep in, इनको हमने डीप किया है 38% H2SO4 सॉल्यूशन। ये दोनों प्रकार की प्लेट्स को हमने डीप किया है 38% H2SO4 सॉल्यूशन में। कितना बेटा? 38% H2SO4 सॉल्यूशन। ये ऐसे बराबर इसको ड्रॉ करना है। अब देखिए इसको हम कहते हैं 38% H2SO4 सॉल्यूशन। अब ये जो है पीबी प्लेट्स है, ये जो एनोड है, एनोड के ऊपर आपने जो शो किया है दीज आर लीड प्लेट्स, दीज आर लीड प्लेट्स जो एनोड करते हैं। और लीड कोटेड विथ लीड डाइऑक्साइड ये दूसरी पीबी, लीड यानी पीबी कोटेड विथ PbO2, लीड कोटेड विथ लीड डाइऑक्साइड। और ये पूरी फिगर हुई लीड स्टोरेज सेल, लीड स्टोरेज सेल। तो आपको बेटा फिर से एक बार ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या किया है। two different types of plates are alternately arranged here. One acts as lead plates. Lead plates acts as anode, that is negative electrode. Another type of plate के जो ब्लू कलर से दिखाया है यह है lead coated with lead oxide. They acts as cathode, positive electrode. And these two different types of plates which are alternately arranged are deep in 38% H2SO4 solution. This was about diagrammatic explanation and construction. अभी construction बताता हूँ। Now let's see construction. अब construction जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में बोला था वही कंस्ट्रक्शन है, सिंपल सा, क्योंकि इसमें लीड प्लेट्स है और लीड कोटेड विथ लीड ऑक्साइड। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स आर अल्टरनेटली अरेंज्ड एंड डीप इन 38% H2SO4 सॉल्यूशन। इतनी सी ये कंस्ट्रक्शन है। तो अ ग्रुप ऑफ लीड प्लेट्स पैक्ड विथ स्पॉन्जी लीड acts as anode, while lead plates coated with PbO2 acts as cathode. These two types of plates are alternately arranged and deep in 38% H2SO4 solution having density of 1.2 gram per milliliter. This was about simple construction. वैसे भी मैंने बोला है हर एक सेल में मैं एक स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं कि जो भी कंस्ट्रक्शन मैंने दी है एग्जैक्टली रीड एंड रटले वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। आप
ये डायग्राम के ऊपर से अपने मन से लिख सकते हो। यस, यू कैन राइट। अब ये कंस्ट्रक्शन डायग्राम के बाद में आता है सेल नोटेशन, दैट इज सेल फॉर्मुलेशन। तो पीबीएस, जो पीबीएस है वो PbSO4 सॉलिड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। See here, there is no porous partition or diaphragm or salt breed, कुछ भी नहीं है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट वाली डबल वर्टिकल लाइन नहीं आएगी, सभी सिंगल वर्टिकल लाइन ही रहेगा, क्योंकि सिंगल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स डायरेक्ट कांटेक्ट। तो पीबीएस, ध्यान रखना, पीबीएस इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद PbSO4, क्योंकि H2SO4 जो है ये H2SO4 को स्प्लिट करोगे आप, ट्वाइस H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में कन्वर्शन होगा। फिर ये जो Pb लीड प्लेट्स में से लीड आयंस जो है ये बाद में SO4 के साथ कंबाइन होके PbSO4 का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए PbS इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद PbSO4, सिंगल वर्टिकल लाइन 38% H2SO4, फिर से PbSO4, क्योंकि यहाँ पे फिर से Pb कोटेड विद PbO2 है, तो ये फिर से Pb यहाँ से निकलेगा तो PbSO4 ही बनेगा, फिर PbO2 और फिर क्या आएगा Pb। तो इस तरीके से ये सिंपल सेल नोटेशन बना है या सेल फॉर्मुलेशन यहाँ पे हमने ये प्रिपेयर किया है। नाउ अबाउट वर्किंग। अब ये वर्किंग में ध्यान दीजिए बेटा, सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग लिखा है हमने। ये थोड़ा सा भी कैसे है, कुछ सेल जो है ये सेल की रिएक्शन में थोड़ा सा बार बार यानी ज्यादा रिएक्शन होती है, तो इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। सेल रिएक्शंस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग में ऑक्सीडेशन एट एनोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड, एनोड के ऊपर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड के ऊपर जो ऑक्सीडेशन होता है, देखिए क्या होता है, स्पॉन्जी लीड इन अ सेल Pb is oxidized to Pb2 plus. Pb is oxidized to Pb2 plus ions. And in lead, ये जो दिया है lead is oxidized to Pb2 plus ions. अब इसमें क्या होता है आगे, this Pb2 plus ions, these Pb2 plus ions then combines with SO4 2 minus ions from H2SO4 to form or prepare insoluble PbSO4, insoluble PbSO4। ध्यान रखना बेटा, ये हमने शॉर्ट में इसका बनाया है। In a cell, Pb is oxidized to Pb2 plus. These are Pb. This is Pb, lead. Lead is oxidized to Pb2 plus aqueous plus 2 electrons. तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब इसका प्रेसिपिटेशन होगा, ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये जो ऑक्सीडेशन है इसका प्रेसिपिटेशन क्या होता है, आगे बोला है these Pb2 plus ions. Now these Pb2 plus ions from the aqueous solution combines with SO4 2 minus ions. अब SO4 2 minus कहां से, हवा से आएंगे? Not at all. SO4 2 minus ये H2SO4 से जनरेट हुए हैं, from H2SO4 to form insoluble PbSO4. This is precipitation। और ये ऑक्सीडेशन और प्रेसिपिटेशन जो हुआ है इसके ऊपर से बनता है नेट ऑक्सीडेशन या ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, नेचुरली दिस Pb2 plus ions from
राइट साइड एंड लेफ्ट साइड गेट कैंसल्ड, तो कैंसल होने के बाद में यहाँ पे PbS plus SO4 2 minus aqueous to give PbSO4 solid plus 2 electron. This is overall oxidation. इसको क्या कहते हो आप? ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद रहेगा क्या बेटा ओवरऑल ऑक्सीडेशन? अरे हाया ना। तो इस तरीके से ये हो गया आपका ओवरऑल ऑक्सीडेशन, या हम डायरेक्ट इसको ओवरऑल ऑक्सीडेशन ना लिखते हुए नेट ऑक्सीडेशन लिखेंगे, ज्यादा इसको ना लिखते हुए नेट ऑक्सीडेशन। अब देखिए हमको यहां पे पढ़ना है अभी रिडक्शन एट कैथोड। रिडक्शन एट कैथोड। अब रिडक्शन एट कैथोड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस एट एनोड रीचेस कैथोड। इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स या आयंस, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस एट एनोड रीचेस कैथोड। अब कैथोड के ऊपर पहुंच गए तो क्या होगा? तो एट कैथोड PbO2 इज रिड्यूस्ड टू Pb2 प्लस। एट कैथोड PbO2 is reduced to Pb2 plus ions. This PbO2 is reduced to Pb2 plus ions in presence of H plus ions. In presence of H plus ions. Pb2 plus फॉर्म, अब यहां पे जो Pb2 plus फॉर्म combines with SO4 2 minus ions, SO4 2 minus ions from H2SO4, from H2SO4 giving, again giving क्या मिलेगा? इनसॉल्युबल PbSO4। समझ गए? तो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस है एनोड रीचेस कैथोड, छोड़ दो, आगे देखो एट कैथोड PbO2 इज रिड्यूस्ड टू, यानी PbO2 प्लस 4H प्लस 4H plus aqueous plus 2 electrons to give Pb2 plus aqueous plus twice H2O लिक्विड। ये हो गया रिडक्शन। क्या हो गया ये? रिडक्शन। अब ये रिडक्शन में आगे क्या लिए है? These Pb2 plus ions combines with SO4 2 minus ions, combines with SO4 2 minus ions to give PbSO4 insoluble, और ये हो गया प्रेसिपिटेशन। ये क्या हो गया? प्रेसिपिटेशन। अब मुझे बताओ ये प्रेसिपिटेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, इसके ऊपर से क्या नेट सेल रिएक्शन बन सकती है? अरे यस और नो? ये रिडक्शन हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, इसके ऊपर से नेट सेल रिएक्शन बन सकती है क्या? क्या कैंसिल करोगे? ये Pb2 प्लस को कैंसिल किया, Pb2 प्लस कैंसिल किया, तो बचा क्या है? ये ट्वाइस H2SO4 होगा, PbO2
solid plus twice H2SO4 या 4H प्लस करेंगे हम 4H प्लस एक्वेस प्लस एक ही SO4 है ना, दोनों रिएक्शन में से बनेगा ट्वाइस H2SO4, 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड, और ये हुआ नेट रिडक्शन। ये क्या हो गया? नेट रिडक्शन। अब नेट ऑक्सीडेशन और नेट रिडक्शन जो है, नेट ऑक्सीडेशन और नेट रिडक्शन के ऊपर से हम रिएक्शन को प्रिपेयर करेंगे। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, लेफ्ट पार्ट थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, इसलिए एक बार फिर से एक बार शॉर्ट में समझा देता हूं। ये डायग्राम और कंस्ट्रक्शन मुझे इरेज करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको समझा देता हूं। ये देखो फिर से, एनोड निगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड पॉजिटिव। एनोड के ऊपर लीड प्लेट्स है, कैथोड यानी लीड कोटेड विद लीड ऑक्साइड, और ये प्लेट्स जो है अल्टरनेटली अरेंज किया है एंड डीप इन 38% H2SO4 सॉल्यूशन। तो एज अ होल ये सब डायरेक्ट कांटेक्ट में है, देयर इज नो इनडायरेक्ट कांटेक्ट, यही कंस्ट्रक्शन में लिखा है। तो ये ध्यान रखना। अभी मैं ये मिटा रहा हूं। अब इसमें देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला है, नेट रिडक्शन और नेट ऑक्सीडेशन जो है, नेट रिडक्शन और नेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना है, यानी ओवरऑल ऑक्सीडेशन और ओवरऑल रिडक्शन। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ध्यान देते समय एक चीज है, ये थोड़ा राइट साइड का पार्ट शो कर रहा हूं मैं आपको, सॉरी, ये राइट साइड का पार्ट आपको शो कर रहा हूं मैं। अब ये राइट साइड के पार्ट में देखिए सेल नोटेशन वगैरह सब आपको दिख रहा है। अब ये जो लीड स्टोरेज बैटरी है, ये लीड स्टोरेज बैटरी में हम ये जो डॉट दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ये और ये रिएक्शन के ऊपर से नेट सेल रिएक्शन प्रिपेयर करेंगे। द नेट सेल रिएक्शन इज, अब नेट सेल रिएक्शन के लिए PbS प्लस SO4, PbS plus SO4 2 minus to give PbSO4 solid plus 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन, PbO2 solid, PbO2 solid plus 4H plus aqueous plus SO4 2 minus aqueous plus 2 electron to give PbSO4 solid plus twice H2O. This is reduction reaction. अब बेटा ये दोनों के ऊपर से देखिए, दोनों के ऊपर से ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम राइट साइड, 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट साइड। एट द सेम टाइम ये जो यहाँ पे बना है, ये पूरे पार्ट का आप यहाँ पे कर सकते हो ट्वाइस H2SO4 में कन्वर्शन, यानी ये PbS है, सुन लो मेरी बात, PbS प्लस PbO2 प्लस ट्वाइस H2SO4 टू गिव, अब PbSO4 दो बार है तो ट्वाइस PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड। तो ये है NCR। NCR का मतलब नेट सेल रिएक्शन, NCR का मतलब है नेट सेल रिएक्शन। तो इसका मतलब है एज द सेल ऑपरेट्स to generate current, H2SO4 is consumed. As the cell operates, to generate current, comma
कंज्यूम, मैंने H2SO4 कंज्यूम करेगा कि नहीं, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग लिखा है हमने, सेल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग है, ये क्या है, पूरी रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब ये प्रीवियस जैसी टफ रिएक्शन नहीं है, दिखती है सिर्फ, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन एट एनोड और ऑक्सीडेशन रिडक्शन एट कैथोड में हमने पूरा क्लियरली लिखा है। यहाँ पे देखिए इन अ सेल Pb is oxidized to Pb2 plus ions. These Pb2 plus ions then combines with SO4 2 minus ions from H2SO4 to form insoluble PbSO4. तो देखो Pb oxidized to Pb2 plus ion, तो ये दो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, later on these Pb2 plus ions combine with SO4 2 minus ions to give insoluble PbSO4. Pb2 plus कैंसिल करके नेट ऑक्सीडेशन बना। अब रिडक्शन में देखिए इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस एट एनोड रीचेस कैथोड, पहुंच गए, छोड़ दो उसे। एट कैथोड PbO2 is reduced to form Pb2 plus ions in presence of H plus ions plus electron होगा। Then this Pb2 plus ion combine with SO4 to form insoluble PbSO4, फिर से कैंसिल करके नेट रिडक्शन हुआ। फिर नेट सेल रिएक्शन में हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइन किया, इलेक्ट्रॉन कैंसिल किया, और जो H2SO4 का फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन शो किया हमने, और लास्ट में लिखा as the cell operate to generate current H2SO4 is consumed and this is during discharging, this is during discharging। ये हो गया लीड स्टोरेज बैटरी का एक टाइप। अब रिचार्जिंग पढ़ना है, यही वर्किंग में डिस्चार्जिंग हुआ ना, अभी रिचार्जिंग वाला सेल पढ़ना है हमको, यानी चार्जिंग ड्यूरिंग चार्जिंग, सेल रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग पढ़ना है, तो उसमें ये सब करने की जरूरत नहीं। ये जो रिएक्शन है इसको हम नेट ऑक्सीडेशन की जगह पे हम इसको रिडक्शन बोलेंगे, और ये उल्टा करेंगे, इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ये उल्टा करेंगे। तो अभी फिलहाल आपको ये पॉज करके लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं सेल रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग आपको बताने जा रहा हूं। Now let's see सेल रिएक्शंस ड्यूरिंग रिचार्जिंग। अभी इसके पहले हमने डिस्चार्जिंग वाली सेल रिएक्शन पढ़ी, उसमें बहुत सारा हमको इन डिटेल पढ़ना पड़ा। अब क्योंकि हम साथ में ये पढ़ रहे हैं तो अभी हमको वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। चार्जिंग रिचार्जिंग कब करने की जरूरत पड़ती है पहले वो समझो। द पोटेंशियल ऑफ लीड एक्यूमुलेटर इज 2 वोल्ट। लीड एक्यूमुलेटर का पोटेंशियल क्या है बेटा, 2 वोल्ट। It is recharged when the cell potential drops to 1.8 volt. So to recharge the cell, external potential slightly greater than 2 volt is applied across the electrode. External potential slightly greater than 2 volt is applied across the electrode. अब ये रिचार्जिंग में देखिए क्या करते हैं हम, ऑक्सीडेशन एट एनोड। रिचार्जिंग में हम क्या करते हैं, सी हियर, ऑक्सीडेशन एट एनोड। अब एनोड का जो ऑक्सीडेशन आप कर रहे हो, ये एनोड पे देखिए ऑक्सीडेशन आप डायरेक्ट करेंगे अब, इट इज रिवर्स ऑफ रिडक्शन रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज। तो इसमें हम PbSO4 solid plus twice H2O liquid to give PbO2 plus 4H plus aqueous plus SO4 2 minus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया ऑक्सीडेशन एट एनोड। अब रिडक्शन एट कैथोड, रिडक्शन एट कैथोड, तो रिडक्शन एट कैथोड में देखिए PbSO4 सॉलिड
मात्र 2 इलेक्ट्रॉन उसके साथ लिया, PbS प्लस PbO2 सॉलिड प्लस PbS प्लस SO4 2 माइनस, ये हो गया रिडक्शन। अब इसके ऊपर से हमने देयरफॉर ओवरऑल रिएक्शन इज, अब ओवरऑल रिएक्शन को अगर आपको निकालना है तो सिंपल सी बात है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है राइट साइड और ये लेफ्ट साइड से ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये फिर से ये जो है ये ट्वाइस H2SO4 में इसको कन्वर्ट कर दो। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे 2 PbSO4 सॉलिड प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड to give PbS plus PbO2 plus 2H2SO4, ये हो गया आपकी नेट सेल रिएक्शन। नाउ जस्ट कंपेयर दिस रिएक्शन विद सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। हमने शॉर्ट में इतना सही इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये सब रिएक्शंस हम ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग में पढ़ चुके हैं। तो इसमें ध्यान रखना, here H2SO4 is regenerated, here H2SO4 is regenerated। अब H2SO4 को रीजनरेट किया और यहाँ पे ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। एग्जाम में जब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है, आइदर यू विल आस्क टू राइट डाउन recharging cell reactions during recharging और discharging, दोनों प्रकार की रिएक्शन आपको नहीं लिखना है, दोनों टाइप की रिएक्शंस की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। अब आगे, नाउ अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ लीड एक्यूमुलेटर। एप्लीकेशन यानी यूजेस, लीड एक्यूमुलेटर यानी लीड स्टोरेज बैटरी। It is used as a source of direct current in the laboratory. It is used in automobiles and inverters. तो ये सिंपल यूजेस है। तो आज हमने कंप्लीट आइडिया ली सेकेंडरी वोल्टेज सेल जो रिचार्जेबल है, दैट इज लीड स्टोरेज बैटरी या लीड एक्यूमुलेटर के बारे में। हमने दोनों प्रकार की रिएक्शंस इसमें पढ़ी है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग और ड्यूरिंग रिचार्जिंग। रिचार्जिंग की जरूरत क्या होती है, कब होती है, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ा है। फिर हमने इसके एप्लीकेशंस पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही, विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर। तो थैंक यू वेरी मच।